हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको ऐसी 9 हैबिट्स के बारे में जिनको आपको इमीडिएटली गुड बाय कर देना है अगर आप जेन्युइनली हैप्पी रहना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप इन 9 हैबिट्स को गुड बाय कर देंगे आपकी ज़िंदगी चैन और सुकून से भर जाएगी। अभी हम जानने वाले हैं ये कौन सी 9 हैबिट्स हैं, लेकिन इससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशंस करें और आप हैप्पी रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखते हैं। ये है फोकसिंग ओनली ऑन द नेगेटिव। अब नेगेटिव कोई थॉट आएगा, कुछ भी आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा तो डेफिनेटली आपकी अटेंशन वहाँ जाएगी और नेगेटिव पे थोड़ा ज़्यादा ही चली जाती है। लेकिन अगर आप उसी पर ही फोकस करते रहते हैं तो प्रॉब्लम शुरू होती है। नेगेटिव थॉट को कैच करने में, नेगेटिविटी को देखने में, आसपास नेगेटिव पर्सन के होने में ऐसे एकदम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप उस नेगेटिविटी को एम्ब्रेस कर लेते हो, उसको पकड़ कर बैठ जाते हो, उस पर कुंडली मारने लग जाते हो तो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप ना जब तक किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे वो पर्सन हो, थॉट हो, कुछ भी हो, तब तक उसका इफ़ेक्ट आप पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप उसे अलाउ कर देते हो सामने वाले को कि अपनी नॉनसेंस जारी रखो, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन देने के लिए, तभी वो आपके ऊपर अफेक्ट करता है। लेकिन जहाँ पर आप बाउंड्री क्रिएट कर देते हो, जहाँ पर आप उसे बोल देते हो नो, तुम्हारी बकवास मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और ये अलाउड नहीं है, जहाँ पर आपका माइंड भी आपको कुछ नेगेटिव सजेशन दे रहा है और आप उसे रिजेक्ट कर पॉजिटिव से रिप्लेस कर लेते हो, तो आपकी खुशियों को कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जिस मोमेंट में आप सरेंडर कर देते हो और उसे अलाउ कर देते हो, चाहे वो आपका माइंड हो या कोई और पर्सन हो, तो फिर तो आदत होती है हावी होने की, तो वो आप पर हावी होते हैं। तो अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो अभी सुधर जाइए, क्योंकि ये सवाल है आपकी खुशियों का। और देखते हैं, ओवर थिंकिंग एवरी टाइनी थिंग्स। छोटी छोटी बातों पर बस ले गए, बाल की खाल निकालने के लिए बैठ गए हैं, पूरा मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में रखते हैं और पूरा देखते हैं उसे और पूरा फैला देते हैं दिमाग में। क्या ज़रूरत है? अगर इतना बाल की खाल निकालेंगे, हर चीज़ में इतना ओवर थिंक करेंगे तो लाइफ कैसे जिएंगे? हर चीज़ में इतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए कई बार हमें डेलिबरेटली विथ कॉन्शियस चॉइस थोड़ा ओवर थिंक करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा डिसीजन अच्छा हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइनेंस, लोगों का वेलफेयर वगैरह इन्वॉल्व होता है। तो बड़े बड़े डिसीजंस के लिए आप कॉन्शियसली चॉइस से ओवर थिंक कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम वो समय की ज़रूरत होती है। तो ओवर थिंकिंग हमेशा बुरी नहीं होती जब तक वो आपकी चॉइस से हो रही हो। लेकिन जहाँ पर आपके हाथ से बाजी निकली तो फिर वो आपकी खुशियों का हरण कर लेती है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर सोचते हैं, क्या खाएं, क्या पहने, सुबह ही अलमारी खोल कर बैठ जाएंगे, इतने कपड़े हैं, क्या पहने क्या पहने क्या पहने। अरे आधा घंटा इसी में वेस्ट कर देंगे। इतना ओवर थिंक करने की क्या ज़रूरत है? मैनेजमेंट बना लो एक बार कि ये कब पहना था, ये कब पहना था। मतलब छोटी छोटी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इतनी छोटी छोटी बातों में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। किसी ने कुछ बात बोली, फिर उसका लेकर बैठ गए, उसने ये बात बोली थी, इसका क्या मतलब था, उसका कहने का ये मतलब होगा, नहीं उसकी टोन तो ऐसी थी, उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे, वो तो है ही ऐसी, वो भी ये कह रहा था, वो भी, अरे पता नहीं भाई क्या खिचड़ी, क्या ज़रूरत है? बात गई, छोड़ो। जो था मतलब छोड़ो ना उसे। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं उससे वेवलेंथ मैच हो रही है तो मत जुड़ो उससे बार बार। लेकिन इतना एक बात को मत खींचो, आप ही का नुकसान हो रहा है। अगर खुश रहना चाहते हो तो इस आदत को बदल लो। और देखते हैं, अवॉइडिंग चेंज आउट ऑफ फियर। कोई भी चेंज लाइफ में डेफिनेटली टाइम टू टाइम आता ही है, लेकिन आप चेंज ही नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपका कंफर्ट जोन टूटने का आपको डर है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, है ना, अपना चाहे वो जॉब पोजीशन चेंज करने में आपको दिक्कत आएगी या प्लेस चेंज करने में, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी चेंज लाइफ में चलता रहता है। और कुछ नहीं तो अपना हेयर स्टाइल, अपना कुछ भी ऐसे चेंज करने में आउट ऑफ फियर कि पता नहीं ये चेंज मेरे लिए कैसा होगा, मैं कंफर्टेबल होंगी नहीं होंगी, बड़ी दिक्कतें आएंगी, अरे इससे तो जो चल रहा है वो चलने दो। तो इससे आपकी खुशियों का इंडेक्स हमेशा डाउन जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, इस बात को याद रखना होगा हमें। तो जब तक हम परिवर्तन को, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जब तक हमारे आगे आगे और रास्ते में खुशियाँ कैसे आएंगी? तो आप अपने आप को हमेशा ये बता के रखें कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय समय पर अलग अलग वजह से कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ मेरे अच्छे के लिए, कुछ मुझे शुरू में अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन बाद में जाकर पता चलेगा मेरे ही अच्छे के लिए है, और हो सकता है कुछ वास्तव में मेरे अच्छे के लिए ना हो, बट मरता क्या ना करता, करना तो पड़ेगा ही। तो जो भी चेंज आएगा, अब जैसे मान लीजिए किसी घर में
एक बच्चे के ऊपर सडन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई क्योंकि उसके फादर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, अब चेंज हो गई उसकी पूरी लाइफ। अब क्या करे वो, ना एक्सेप्ट करे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ना फिट हो इस चेंज में, करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी अनप्लेजेंट चेंज भी आ सकते हैं लाइफ में, लेकिन चेंज को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप डर डर कर बैठेंगे तो फिर क्या होगा, आप फियर आ जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और बद से बदतर सिचुएशन होती चली जाएगी। तो हमेशा एक डेयरिंग एटीट्यूड रखना है कि जो भी बदलाव हो, रेडी है भाई, बदलाव हमें पसंद है। हर चीज़ बदलती है यहाँ पर, कौन सी ऐसी, आपके शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, आपका मन बदलता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, हर चीज़ बदलता रहता है। लोग है ना, स्वभाव कहते हैं ना, तुम बहुत बदल गए हो, तो सभी कुछ बदल रहा है यहाँ पर। कभी दिन है, उजाला है, कभी रात हो गई है ना, तो हर चीज़ बदल रही है। तो बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर आप खुश रह पाएंगे जी। और देखते हैं सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। अब दूसरों पर आप डिपेंड हो गए, दूसरों से वैलिडेशन ले रहे हैं, अब दूसरों के मूड पर आप डिपेंड हो गए ना, दूसरों की नॉलेज पर डिपेंड हो गए, दूसरे के आपका पर्सनल ओपिनियन, उसके साथ बॉन्डिंग कैसी है, इन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब सामने वाले से आप वैलिडेशन मांग रहे हैं, उस पर डिपेंड हो गए हैं, इसका मतलब है आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप बात बात पर दूसरे से वैलिडेशन कब मांगते हैं, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। और जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक आप अपनी पर्सनालिटी पर काम नहीं करेंगे, अपनी डिपेंडेंसी लोगों से हटाकर सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे, तो आप और खुशियाँ कैसे अट्रैक्ट करेंगे। आप तो दूसरे के मोहताज बनकर रह गए, और दूसरे के मोहताज होकर आप कैसे खुश रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन आपको कम से कम लेना है। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो किसी चीज़ के लिए, आप रियली कंफ्यूज हो या कोई मैटर बहुत ही बड़ा हो, तभी कुछ जेन्युइन लोगों का, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनका ही वैलिडेशन ले। लेकिन तब भी अपनी बुद्धि भी लगाएं, तभी आप इंडिपेंडेंट बनेंगे। और इंडिपेंडेंस में जो खुशी का एहसास है, वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं है। और देखते हैं कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। जब भी आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में और जहर घोल लेते हैं, क्योंकि अपने आप को कम आंक लेते हैं, या फिर खुद के पास भी सफिशेंट है, लेकिन अपने लिए फिर वो ब्लेसिंग्स फील नहीं कर पाते हैं। बस दूसरे के पास जो है, उसी लॉलीपॉप के पीछे भागते रहते हैं और दिमाग लड़ाते रहते हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट अपनाया है, उसको इसने हेल्प कर दिया, ये है वो है, फजूल की कचरा दिमाग में चलता रहता है, और खुशियाँ छिन जाती हैं। क्योंकि खुशियाँ कहती हैं, मुझे तुम्हारी किच पिच पिच बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या दिमाग में खिचड़ी पिचड़ी पकाए रखते हो, दिमाग को साफ रखो, तब मैं आऊँगी। तो आप जब भी आप दूसरों से कंपेयर करोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपका सर पे मंडराता रहेगा, और वो इतना मंडराते हुए शोर करता है कि बस खुशी तो टिक ही नहीं सकती। खुशी कहेगी मुझे शांति पसंद है। तो आपकी अगर ये आदत है, तो इस आदत को अभी इमीडिएट इफेक्ट से बदल लो, क्योंकि ये आपकी खुशियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और देखते हैं होल्डिंग ऑन टू ग्रजेस। इतने ग्रजेस रखते हैं, इतने गिले शिकवे, भगवान बचाए। अरे क्या फतह गई अगर किसी ने आपकी उतनी खातिरदारी नहीं की, क्या हो गया अगर किसी ने टाइम पड़ने पर आपको हेल्प नहीं की, कुछ भी ऐसे किसी से भी रिश्तों में क्यों इतने ग्रजेस पाल के रखना अंदर। वो गिले शिकवे आपको अंदर से गला रहे होते हैं, और जब आप अंदर से गल जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, तो क्या खुश होंगे आप। दूसरे की सेहत पे कुछ नहीं बिगड़ता, सच्ची में विश्वास कर लो मुझ पे, दूसरे की सेहत पे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम खुद ही जलते कुड़ते मरते, अंदर से गलते सड़ते रहते हैं। हमें ग्रजेस नहीं पालने हैं, हमें समझना है हमारी लाइफ की जर्नी पे हम अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। सब लोगों की बुद्धि अलग है, सबकी कंडीशनिंग अलग है, सबको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग मिली भी है, तो सब अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। आप किसी को ना समझ मानकर उसे माफ़ कर दो, जब आपसे ना समझी हो जाए तो फिर माफ़ी मांग लो। इस तरीके से गिले शिकवों को दूर कर कर अपने आप को गलाने से बचाओ, क्योंकि गला हुआ इंसान कभी भी खुश नहीं रह पाता। तो अपनी मानसिक तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए जो भी कचरा आपके दिमाग में या दिल में किसी ने डाल दिया है, उसे रोज़ रोज़ साफ़ करो। रोज़ सोने से पहले कि भैया मैंने आज सबको माफ़ कर दिया है, जिससे भी मेरे सारे गिले शिकवे थे मैंने सब दूर कर दिया है। मुझे किसी के साथ अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ाते नहीं जाना है, मैंने तो सब सेटल कर दिया है। आज का हिसाब आज ही पूरा नक्की कर दिया है मैंने तो। और भाई मुझसे जाने अनजाने में किसी से गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर देना। मैं तो एक आज़ाद पंछी हूँ जो खुलकर बिना किसी बोझ के आसमान में उड़ना चाहती हूँ। इतना ही आसान है, रोज़ की सफाई रोज़, और आप हल्के, और बस खुशियाँ ही खुशियाँ आपके चारों तरफ मंडराएंगी। और देखते हैं
कीपिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक लोगों पे तो मैंने बहुत ही वीडियो बनाई है, मैनिपुलेटर्स पे बहुत वीडियो बनाई है, देख लेना जाकर। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, कोई भी आपका पार्टनर आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, कोई भी हो सकता है, बॉस, कोई भी आपको अब्यूज़ कर रहा है, इस तरीके से टॉक्सिक पर्सन है और आप तभी भी उससे रिलेशनशिप रखे हुए हैं, तो भाई मूर्खता की आपने पराकाष्ठा रच दी है। बिल्कुल भी नहीं करना है आपको ऐसा। क्यों करेंगे आप ऐसा? इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिश्ते हैं, उनमें प्यार ढूंढिए, उनको प्यार बांटिए। ज़रूरी है वो चंद टॉक्सिक लोगों के बीच में ही आपको रहना? क्योंकि इससे आप महान नहीं हो जाएंगे, वो लोग आपको इस लायक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो मरते दम तक सुधरेंगे नहीं। कितनी बार एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि डॉग की टेल को अगर किसी पाइप में भी रखा जाएगा और 12 साल बाद भी निकाला जाएगा तो ऐसे है ना। हिंदी में भी बोल देती हूँ, कुत्ते की पूंछ को अगर नली में रखा जाएगा 12 साल बाद भी निकालोगे तो ऐसी की टेढ़ी रहेगी। तो बिल्कुल फिट बैठती है। तो टॉक्सिक लोग भाई आपको मेंटली सिक कर देंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप दिल से मजबूर होकर, इमोशनल होकर, किसी भी मजबूरी में अगर इस तरीके की टॉक्सिक रिलेशनशिप को निभा रहे हैं तो भाई आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दीजिए वो, लेकिन शिकायत मत कीजिए। क्यों शिकायत करते हैं? फिर मैं परेशान हूँ, क्योंकि खुद की चॉइस से तो आप सफरिंग ले रहे हैं ना। अगर ऐसे लोग हैं तो इनके रहते हुए आप खुश नहीं रह सकते, इनसे फ़ौरन अलग हो जाओ। तो इसलिए इनसे बात करने की, गॉसिप करने की, खड़ा होना पड़ता है, मजबूरी है, निभाना पड़ता है, ये सब बहाने हैं। आप चाहेंगे तो अभी के भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, नॉट सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज। जब आपकी बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती है ना, हम सब अपने अपने घर की बाउंड्री बनाते हैं ना कि भाई ये मेरा अपना पर्सनल स्पेस है, बिना बेल बजाए, बिना मेरी परमिशन के, बिना अपॉइंटमेंट लिए अलाउड नहीं हो। लेकिन जब आपकी बाउंड्रीज वीक होती हैं तो क्या होता है, कोई भी चोरू चक्का ऐसे कूद कर आ जाता है। लेकिन जब आपकी बाउंड्री स्ट्रांग होती है तो कोई भी ऐसे कूद कर आपके अंदर नहीं, मतलब अपने घर में नहीं आ सकता। सेम आपकी मेंटल बाउंड्रीज, आपकी लाइफ की बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्री, मेंटल, फाइनेंशियल, हर तरीके की रिलेशनशिप बाउंड्रीज जब स्ट्रांग होती हैं, क्लियर होती हैं, आपने क्लियरली बता दिया क्या मुझे ओके है और क्या मुझे नॉट ओके है, और आप रिजिड होते हैं उसके लिए, तो वहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं बाउंड्रीज़ की। लेकिन जहाँ पर आपकी कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, वहाँ पर मुंह उठा के आपको कभी भी डिस्टर्ब कर देते हैं। अब देखो, जैसे मैं वर्किंग वुमेन हूँ तो मेरी अपनी एक बाउंड्री है। मैंने सब रिश्तेदारों को, सब फ्रेंड्स वगैरह सबको बोल रखा है कि प्लीज़ मुझे डे टाइम में आप बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगे। कोई बहुत ही अर्जेंट भी है तो आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप करेंगे, जिससे मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखूँगी और आपको रिवर्ट करूँगी। आपको बिल्कुल भी मुझे फ़ोन नहीं करना है। और मैं इस जो बनाई हुई बाउंड्री है इसको टोटली रेस्पेक्ट करती हूँ, खुद भी और दूसरों से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। और कोई भी मेरी बाउंड्री को ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मैं उसमें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देती हूँ। इसका मतलब नहीं लड़ती हूँ, इंसल्ट करती हूँ, लेकिन उनको ये मैसेज बिल्कुल क्लियर कन्वे कर देती हूँ कि देखो आप मेरी बाउंड्री को तोड़ रहे हैं एंड दिस इज़ नॉट अलाउड। आपको अगर मुझे कॉल करना है उसके बाद ये टाइम अलॉटेड है कि आप मुझे 7 to 8 के बीच में कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, इसमें आप कॉल करें। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे अच्छा रिश्तेदार तो बुरा मान जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे करेंगे तो फ्रेंडशिप क्या रह जाएगी। भाई आपको लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है। सपोज़ मेरे पूरे वर्किंग डे में बार बार मेरा फ़ोन ही बजता रहेगा, कोई भी मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए वो कर देगा, हो गई मेरी तो वर्क क्वालिटी सत्यानाश। मैं तो हो जाऊंगी परेशान, और जो 10 चीज़ें वो मेरे दिमाग में डालेंगे वो घूमेंगी भी तो उससे मेरे दिमाग में ना। तो आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है कि आपको सबको खुश रखना है या फिर आपको अपनी ज़िंदगी एक प्लान वे में चलानी है। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, हाय ऐसे तो बड़ा रूट लगेगा, ये लगेगा, तो फिर कर लीजिए, कोई बाउंड्री मत बनाइए और अपनी खुशियों का गला घोट दीजिए। लेकिन अगर आपको अपनी खुशियाँ चाहिए तो बाउंड्रीज तो बनानी पड़ेंगी आपको, है ना। कोई भी सोशल बाउंड्री है किसी भी तरीके से। अब जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जहाँ देखिए अच्छी सी फीमेल फ़ौरन हाथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हाथ मिलाने की। लेकिन अगर आप नहीं अलाउड करते तो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भैया नमस्ते ही करना मुझे पसंद है, आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हर रेफरेंस में आपको बनानी पड़ती हैं। ये फीमेल का एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स की बाउंड्रीज़ नहीं होती, मेल्स की भी बहुत बाउंड्रीज़ होती हैं। आपका एक पर्सनल बाउंड्रीज़ है कि ये मेरा पर्सनल टाइम है, ये नहीं कि मुँह उठा के कोई भी आपको डिस्टर्ब करने आ गया उस टाइम पर। तो जब तक आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं अपने उसके लिए, तब तक कोई आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज़ वीक है ना तो कोई भी जंप कर जाएगा। तो बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों की बाउंड्रीज़ नहीं होती, हर बात वो किसी को भी बता देंगे, कुछ भी शेयर कर देंगे, कभी भी अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ भी, उनकी तो बिल्कुल बेकदरी होती है। लेकिन जो लोग अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हैं तो वो लोग खुश रहते हैं। भले ही उनसे 2-4 लोग नाराज़ रहें, जो कि हमेशा ही रहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन वो बहुत सुखी रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं सुखी लोगों में से होना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रांगली सेट करनी पड़ेंगी।
आगे देखते हैं, इग्नोरिंग सेल्फ केयर। अगर आप अपनी सेल्फ केयर इग्नोर करते हैं तो भाई आपकी खुशियों का आप खुद ही दुश्मन हैं, खुद ही गला घोट रहे होते हैं। सेल्फ केयर हम सबको ज़रूरत होती है, हमें बॉडी को, माइंड को पैम्परिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब वो सेल्फ केयर के अपने अपने आइडियाज़ हो सकते हैं सबके। कोई किस तरीके से अपनी बॉडी माइंड की सेल्फ केयर करता है, चाहे उसमें मेडिटेशन करना है, आपका डांस करना है, वॉक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना हो, अपनी बॉडी को, स्किन को केयर करना हो, किसी भी तरीके से आप कुछ भी सेल्फ केयर आप कर सकते हैं। जो भी आपका अपना पसंद की एक्टिविटीज़ होती है, जो भी आपको करना है अपनी केयर, इसमें कोई फिक्स नहीं होती कि ये 4 एक्टिविटीज़ हैं और यही आपको करनी पड़ेंगी। जो आपकी मर्ज़ी हो उस तरीके से आप अपनी केयर कर सकते हैं। कभी कभी आपकी नीड के हिसाब से भी होती है ना। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमारी उस टाइम पर केयर अलग तरीके से होती है, बदल जाता है हमारा केयर करने का तरीका और जो बाकी लोग होते हैं वो भी हमें अलग तरीके से केयर करते हैं। तो जैसे से नीड होती है उस हिसाब से भी हमारी सेल्फ केयर आइडियाज़ बदल जाते हैं और एक डेली केयर भी होती है। लेकिन अगर आप अपनी सेल्फ केयर को इग्नोर करते हैं तो बिलीव मी, आप अपने आप को अब्यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर जब आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली इतना अब्यूज़ करेंगे, इमोशनली इतना अब्यूज़ करेंगे खुद ही, तो फिर खुशियाँ कैसे आएंगी? तो इसलिए अपने आप को पैम्पर करके रखो, मस्त रखो, अपना आपको ऐसा खुश करके रखो कि बॉडी एंड माइंड, ए भाई बॉस मज़ा आ गया, जो है ना, आपकी सोल भी बोले क्या कमाल की बॉडी मिली है मुझे, क्या कमाल का बंदा मिला है मुझे। तो इस तरीके से आपको अपना ख्याल रखना होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये 9 की 9 हैबिट्स आपको पता चल गई होंगी कि आप कि अगर ये अंदर नहीं है, मतलब आप अपनी सेल्फ केयर नहीं करते हो, इग्नोर करते रहते हो, या ये जो मैंने बताया बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हो इस तरीके से पूरी 9, तो अगर इनमें से कोई भी आदत ऐसी है जो आपके अंदर है, अभी छोड़ दो, क्योंकि ये बात है आपकी खुशियों की। जब खुद के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लोगे तो दूसरे लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी हैप्पीनेस में। लेकिन अगर आप ही ढीले हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमें ये समझना है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। तो वहाँ से अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, चाहे वो लोगों से अलग होना हो या कुछ भी बदलाव करना हो, कर लो। इस वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये नालायकी बहुत लोग कर रहे हैं और सबको हमें मिलकर साथ में ग्रो करना है, बेटर होना है। क्योंकि आप जानते ही हैं, घर बैठे ही आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना ही मेरा मिशन है। आप मेंटली हिट रहें, फिट रहें, और ये याद रखें कि बिना किसी दवाई के भी किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बाहर आना बहुत ही आसान है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।